नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम कक्षा 9 का अगला एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा। परिचय अगर आपने अच्छे से देख लिया होगा तो सब बहुत आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। तो बच्चों इसमें हमें ये सीखना है कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। मतलब हमें भाग देना है और भाग दे करके उसका शेषफल बताना है कि आखिर इसका शेषफल कितना आएगा। तो देखिए ध्यान से देखो, भाग देना तो बिल्कुल आसान है। आपको भाग देना आप 2-3 से ही सीखना चालू कर देते हो। मान के चलो कि हमें 24 को भाग देना है 5 से। अगर हम भाग देंगे तो 5 चौके 20 होता है, बच गया 4। मैं पूछूं आपसे यहाँ पर कि शेषफल कितना आया, तो आप कहोगे गुरुजी शेषफल तो यहाँ पर 4 आया है। मैं पूछूं भागफल कितना आया, मैं पूछता हूँ भागफल कितना आया, तो आप कहोगे गुरुजी भागफल तो यहाँ पर 4 आया है। क्या बात है, आपको समझ में आना कि 4 कैसे आया, भागफल कैसे निकालते हैं। तो भैया इस चैप्टर में हमको यही सीखना है कि भाग देना है और शेषफल बता देना है। 2 तरीके हैं इसको निकालने के। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप चीज़ों को सीख जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि भाग कैसे देते हैं। ठीक है ना। तो देखो, मान के चलो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई हमें क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। मान के चलो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई px दिया है x³ + 1 को x+1 से भाग देना है और प्राप्त करना है शेषफल। शेषफल बताना है। तो ये मेथड तो आपको आता है, ऑलरेडी आपने कक्षा 8 में जरूर सीखा होगा। 8 में ये था, 8 में आपको सीखे होंगे। तो देखो, ये भाग देने के 2 तरीके बताऊंगा कैसे हम शेषफल निकालेंगे। अगर क्वेश्चन था हमारे पास px, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, जो px दिया होता है इसको यहां पर रखते हैं, मतलब कि x³ + 1 को हम यहां पर रखेंगे और x+1 से हम इसे डिवाइड करेंगे। वही काम करना होता है, पहला टर्म उठाते हैं, पहले टर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो x है, यहाँ पर x³ है, तो x³ में जब डिवाइड करोगे x के, तो x से एक x कट जाएगा, बचेगा x²। तो x² बार ले जाएंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है, इसलिए शुरू में प्लस आ जाएगा। अब इस x² का वापस से दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी यहाँ पे टर्म होते हैं। तो x³ और इसमें कराओगे तो प्लस का x²। अब हम उसको किसी के नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि वो तो अलग है। उसके बाद करेंगे क्या, ये साइन बदल जाता है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, मतलब दोनों प्लस में थे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। एक कट जाएगा, बड़ा नंबर में ये है तो माइनस का x² हम पहले लाएंगे और फिर प्लस का 1 लाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है कि फिर से ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है कितना। अब देखो, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा और x का जब x² में डिवाइड करोगे तो x² में जब x का डिवाइड होगा पहले टर्म का, तो एक x बच जाएगा, मतलब माइनस का x बार ले जाएंगे और इस x का वापस से इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस का x² हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस में आएगा, है ना। माइनस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे लिख देंगे माइनस का x। यस, वेरी गुड। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लाइन खींचना है। वही काम फिर से करना है, ये प्लस में है हो जाएगा, ये माइनस में, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब पहले x वाला आएगा तो x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। अब फिर से देखना, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम प्लस का 1 बार ले जाएंगे। जब प्लस का 1 का ले जाओगे, 1 का x+1 में मल्टीप्लाई होगा तो x+1 ही आएगा और फिर से साइन बदलेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल 0। तो उसने ये पूछा था कि बताओ इसका शेषफल कितना होगा, तो आपके सामने शेषफल निकल के आ गया 0। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि कैसे हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके हम चीजों को कैसे बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आपके सामने रखी ये चीजें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डिवाइड करके इसको, जब इससे हम जब x³ + 1 में डिवाइड किए तो हमारे पास शेषफल निकल के आया 0। तो हम आंसर लिख देंगे इसका कि शेषफल बराबर 0 हो गया ना, 0। अब एक बात और समझो,
जो तुम्हारे इस क्वेश्चन में है उसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि इसका शेषफल कितना होगा। तो एक दूसरा मेथड भी होता है, उस मेथड से भी कर सकते हो। अच्छा, आपको शेषफल प्रमेय तो पता है ना कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। शेषफल प्रमेय तो आपको पता होना चाहिए। शेषफल प्रमेय, अरे कुछ नहीं भैया, आपको ये चीज पता है कि नहीं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, सब कुछ बता चुका हूं। ये होता है ना, तो बस यही होता है, इसी के थ्रू हमें चीजों को बताना है। अब बात तो ये हो गई कि अगर मान चलो हमसे इस क्वेश्चन पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 को जब एक्स प्लस 1 से भाग देते हैं तो भागफल क्या होगा। यहाँ पर शेषफल ना पूछ करके वो पूछ लेता भागफल ज्ञात कीजिए, तब हमें ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ता। तो हमें भागफल भी ऊपर मिल गया, शेषफल भी नीचे मिल गया। लेकिन जो अगला मेथड बताने वाला हूं उसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ भागफल निकाल सकते हो। और सॉरी, शेषफल अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो शेषफल निकालने का दूसरा मेथड होता है कि आपके पास पी एक्स दिया है, क्या दिया है, पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1। फिर आपको देखना है कि जिससे हम भाग देते हैं वो तो जी एक्स होता है ना, यानी जहां जिसको भाग देते हैं वो जी एक्स होता है कि नहीं होता, ये जी एक्स होता है। ये अंदर जो होता है इसको पी एक्स बोला जाता है, और जो ऊपर आता है उसको क्यू एक्स बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसको आर एक्स बोला जाता है ना, उसको आर एक्स बोला जाता है ना। तो यहाँ पर जी एक्स हमारे पास कितना दिया था, एक्स प्लस 1, यानी एक्स प्लस 1 से मुझे डिवाइड करना था। तो आपको जब भी शेषफल निकालना होता है ना, शेषफल निकालने के लिए जो जी एक्स दिया होता है हमको उसको बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो जी एक्स हमारे पास था एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 बराबर आ जाएगा 0। तो एक्स बराबर हमने कितना निकाल लिया, -1। अब जो एक्स बराबर -1 आया है इसी को पी एक्स में रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी शेषफल की वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल इक्वल टू, अब लिखेंगे शेषफल इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख देंगे पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1। अब रख दो एक्स क्यूब मतलब एक्स कितना है, -1, तो -1 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा और +1, तो कितना आ गया आंसर बच्चों, 0 आ गया। तो देखो डायरेक्ट हमने शेषफल निकाल लेना, ये ज्यादा आसान तरीका है, इसके थ्रू आप शेषफल निकाल सकते हो। नहीं समझ में ये बात, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से शेषफल को निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये मेथड से आप शेषफल निकालोगे, लेकिन इसके थ्रू आप भागफल नहीं निकाल पाओगे, भागफल नहीं निकल पाया ना। तो अगर भागफल भी पूछेगा तो ये मेथड अप्लाई कर दो, लेकिन जब शेषफल पूछे तो हम क्यों इसको करें, ये आसान तरीका कर दो। कितना आसान है, जो भी हमारे पास जी एक्स दिया होगा उसको बराबर 0 करके एक्स का वैल्यू निकाल लो, जो आए वापस से पी एक्स में रख दो, आंसर आ जाएगा। आइए हम इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। आइए कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 को करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये लो, सिर्फ इसने शेषफल पूछा है, तो शेषफल निकालने के दो मेथड हैं, या तो डायरेक्ट जो दिया होगा, ये यहाँ पर दिया ना, इससे भाग देना, मतलब ये जी एक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दो पक्षांतर करके, जो एक्स का वैल्यू आए वापस से इस वाले इक्वेशन में रख दो। ये जो हमारा इक्वेशन बोल रहा है इसको इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो शेषफल हो जाएगा। और या दूसरा तरीका आपको कि डायरेक्ट आप ये चीज कर दीजिए, तो यहाँ पर करते करते जो आप बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो आइए मैं दोनों मेथड बता देता हूं, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं कि आपको किस मेथड से करना है, और आपके पास जो बुक में है वो दोनों चीजें दी हुई हैं, तो आप किसी भी चीज से कर सकते हो। तो मैं पहले क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखा देता हूं कि हम x प्लस 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जो दिया है कितना, इसको भाग देना ना, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, यही दिया है। तो हम इसे क्या मानेंगे ये बच्चों, ये है हमारे पास px, ठीक है, इक्वल टू, अब जिससे हमें भाग देना है उसको हम gx मानेंगे। मैं पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन के लिए ना, तो पहला का पहला है x प्लस 1 दिया है पहले क्वेश्चन के लिए, ये बराबर क्या दिया, x प्लस 1, मतलब कि मुझे इसी से भाग देना है। हाँ, तो मैं इसके दोनों मेथड आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट मेथड, इसका हम पहला मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट डिवाइड करके शेषफल बता दो आंसर। तो हमको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं
तो जो यहाँ पर रखते हैं वो gx होता है, मतलब x+1 यहाँ पे आएगा, और ये x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x+1 ये चीज यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं और देख लेते हैं शेषफल कितना आएगा। तो आइए डिवाइड करते हैं। वही काम, पहले टर्म को x³ में डिवाइड कर दो, सिर्फ पहले को ही इसमें डिवाइड करोगे तो प्लस का x² बार जाएगा, है ना। अब इस x² का वापस से दोनों मल्टीप्लाई तो x³ हो जाएगा, और इसमें कराओगे तो सिर्फ प्लस का x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का x²। तो इसी के नीचे रखेंगे, लाइन खींचेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम घटा देंगे तो 3x² से 1x² चला जाएगा, तो बचेगा 2x², वो भी प्लस में है, बड़ा नंबर इसलिए प्लस में। और आगे का नंबर जो बच रहा है 3x+1 उसको एज राइट उतार देते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि फिर से ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ठीक है। अब उसके बाद 2x² में फिर से x का, पहले टर्म में ही पहले वाले टर्म का डिवाइड करके देखो। तो जब आप 2x² में इस 2x से डिवाइड करोगे सिर्फ, तो x से कट जाएगा, बचेगा 2x, यानी कि इस बार हमें 2x बार ले जाना पड़ेगा। और इस 2x का वापस से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 2x का इसमें भी तो 2x², ठीक है, 2x²। अब इस 2x का इसमें भी होगा तो प्लस का 2x। आया समझ में? लाइन खींच देंगे। उसके बाद हमें पता है कि साइन चेंज करना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, ये कट जाएगा, 3x से 2x चला जाएगा, सिर्फ 1x बचेगा, और प्लस का आगे वाला 1 वैसे ही आ जाएगा। अब फिर से ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। अब उसके बाद घात जब तक इससे ये छोटी नहीं हो जाएगी तब तक डिवाइड करेंगे, उसके बराबर होगी तब भी ले जाएंगे, उससे बड़ी होगी तब भी, लेकिन जब तक ये घात इससे छोटी नहीं हो जाएगी तब तक करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी इसके बराबर है तब भी जाएगा, अगर जब तक छोटी नहीं होगी, तो जब ले जाओगे तो x में x का डिवाइड करोगे एक बार जाएगा ना, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का इसमें तो x और आगे +1, साइन बदल जाता है, ये माइनस ये भी माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 0। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमने देख लिया कि इसका शेषफल कितना आ गया। इस क्वेश्चन के लिए शेषफल कितना आया? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन के लिए शेषफल कितना आया? बताइए। बताइए, समझ में आया? तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसका जो शेषफल आया, तो यहां पर लिख देंगे, अतः शेषफल इक्वल टू 0। और उसने यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि इसका शेषफल बताइए। आइए सेकेंड मेथड देखते हैं इसका, जो कि इससे भी आसान है। चलिए सेकेंड मेथड देख लेते हैं इसी का। सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया कि जो भी दिया होगा gx उसे हम बराबर 0 के कर देते हैं, राइट। gx कितना दिया था? x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -1। अब इस -1 को जो हमारे पास दिया होता है शेषफल निकालने के लिए, अब मुझे शेषफल निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शेषफल इक्वल टू, क्या लिखेंगे? शेषफल इक्वल टू px लिखेंगे यहाँ पर ना, यानी px मेरे पास कितना दिया था? x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 प्लस 3x+1 वैल्यू रख देते हैं। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, x³ मतलब x है हमारे पास -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। नहीं समझा? मैंने वैल्यू सब में रख दिया, x की जगह पर सारी वैल्यू को मैंने पुट अप कर दिया है, ठीक है। आइए अब देखो, तो यहां पर -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, ये 1 स्क्वायर का -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 और प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3 होगा, यहाँ पर प्लस का 1 होगा। तो देखो -3 से प्लस का 3, 1 से माइनस का 1, तो कितना आ गया आंसर? 0। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया? बताइए। शेषफल इक्वल टू हमने कितना निकाल दिया? तो शेषफल यहाँ से भी 0 आ रहा है और शेषफल यहाँ से भी 0 आ रहा है। अब आप मुझे ये बता दो कि कौन सा मेथड आपको प्रॉब्लम कर रहा है। किसी भी मेथड से कर सकते हो, इसमें ये प्रॉफिट रहेगा, कभी भागफल पूछे तो हम यहाँ पर ये भागफल भी आ जाता है एक ही बार में, और इसमें सिर्फ शेषफल। तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ शेषफल पूछा है, तो मेरे लिए तो आपके लिए ये वाला मेथड ज्यादा सही लग रहा है कि आप इससे तुरंत कर दो, बाकी ये भी आना चाहिए, ठीक है ना।
बाकी जरूरी नहीं है कि आना ही चाहिए, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलें आगे। अब मैं सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से करने वाला हूं, क्योंकि अब मैं आपको ये बता दिया, क्योंकि इससे ये वाला आसान है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इसी को चूज कर रहे होंगे। राइट, सही बात है ना। अगर मैंने सही कहा ना तो वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए आते हैं आगे। रुक जाइए, पूरा नहीं हटाते हैं हम, इसको क्या करते हैं, इतना हटाते हैं, क्योंकि हमें तो पूरा हटाना नहीं है। इसको रहने देते हैं, इसको हटाते हैं। देखो ध्यान से, इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि अब दूसरे क्वेश्चन के लिए तो बदल जाएगा। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या था। दूसरे क्वेश्चन में है x बराबर -1/2। अब x बराबर हमें माइनस का 1/2 का डिवाइड करना है ना, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, x -1/2, x -1/2। तो वही काम करने कि जी x बराबर हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से x -1/2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/2। जब x बराबर 1/2 आया तो शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शेषफल। तो शेषफल बराबर मैंने बताया कि p ऑफ x को रखना है, p ऑफ x कितना था, तो x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं। तो जब इसमें वैल्यू रखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो x³ मतलब 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 1/2 प्लस 1, ठीक है ना। इसके आगे क्रिया मैं इधर कर रहा हूं। 1/2 का होल क्यूब करोगे तो 1/2 2 4 2 8 आ जाएगा। प्लस लगा देंगे। यहाँ पर देखो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 2 4 2 8 है ना, 2 2 4 यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा भाई, 1/2 का मतलब 1/4 और 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 3/4 प्लस 3/2 और आगे क्या है, प्लस का 1 अपान 1 करके एलसीएम ले लेते हैं पूरा। यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब शेषफल चल रहा है इधर। 8 एलसीएम आएगा, 1 बचेगा, प्लस 4 दूना 8 तो 2 तिहाई 6 होता है, प्लस 2 चौके 8 तो 4 तिहाई 12 होता है, प्लस 8 हो जाता है। सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ो कितना होगा, तो देखो 6 1 7 हो गया, और 6 1 7 और 8 7 15 15 10 25 26 27, तो 27/8 जो है वो क्या है, शेषफल आ गया। ये क्या चल रहा था, शेषफल। तो ये हमने निकाल दिया अगले क्वेश्चन का शेषफल। बताओ आपको कहां पे दिक्कतें हो रही हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपको इसमें कहां पर दिक्कत हो रही है। कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग बताइए। बड़े ही प्यार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है, x क्या दिया है, सिर्फ x दिया हुआ है। तो मतलब जब सिर्फ x है तो इसका मतलब हम इसे जब करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। जब x बराबर निकालोगे इसको, तो हम यही gx को मानेंगे, gx बराबर x मतलब 0। तो gx हमारे पास x है, तो x बराबर हमारा 0, यानी डायरेक्ट x बराबर 0 हमारे पास मिल गया। अब इस 0 को रख देना है इस वाले इक्वेशन में, तो जो वैल्यू आएगी वो शेषफल हो जाएगा। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल छोटा सा, यानी x बराबर 0 रखना है हर जगह पे, ठीक है। अब इसमें से मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, चलो ये पाई वाला बता देता हूँ। देखिए पाई वाला बता देते हैं, x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही था ना, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है x प्लस पाई से, x प्लस पाई से। तो आइए इसको हम जो पहले दिया हुआ उसको क्या मानेंगे, px मानते हैं, और जो बाद में होता है उसको gx मानते हैं, ठीक है ना। ये तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम, अच्छा सॉल्व वगैरह अपना डाल लिया करो, ठीक है ना, इतना आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा नंबर है, ये मैं चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो वही करेंगे कि gx बराबर हम रख देंगे 0 के, तो x प्लस पाई बराबर हमारा आ जाएगा 0, तो x बराबर कितना आएगा, पाई। x बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें इसमें रखना है, तो यहाँ पर फिर से वही काम करना है, लिखना है क्या, शेषफल। क्या लिखेंगे, मैं इधर कर देता हूँ, इसके आगे का प्रोसेस इधर, शेषफल बराबर px रख दो। px मतलब x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
अब x मतलब x पाई है तो पाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा। वैसे पाई माइनस में आएगा ना इधर, गाइज यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस का पाई आएगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेना, ये माइनस में पाई आएगा, इसलिए जो वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर पाई की वैल्यू माइनस में रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का पाई स्क्वायर और प्लस आगे हो जाएगा 3 इंटू इसकी भी वैल्यू माइनस का पाई और प्लस 1। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो माइनस का पाई क्यूब ही रहेगा और आगे हम बात कर लें तो पाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 3 पाई स्क्वायर आएगा और आगे आएगा माइनस का 3 पाई और प्लस 1। बस हो गया। अब हम इसमें कुछ तो कर नहीं सकते हैं तो इसका आंसर इतना ही आना चाहिए। इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या इतना ही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इतना ही आंसर इसका आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं, कुछ चीजों को और सीखते हैं। देखो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा 5 प्लस 2x दिया, 5 प्लस 2x यानी इसकी वैल्यू जो है वो 5 प्लस 2x है, 5 प्लस 2x है। वही काम करना है, जब इसको हल करेंगे आप हल करेंगे तो क्या करोगे कि gx बराबर आपको ले लेना है 0, तो 5 प्लस 2x बराबर 0। तो बताओ 5 उधर भेज देते हैं, 5 को हम उधर भेज देते हैं तो 2x बराबर क्या होगा उधर माइनस का 5, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/2। अब बताओ ये x का वैल्यू जो मैंने आपको निकाल के दे दिया, x की वैल्यू माइनस 5/2, क्या इसे आप रख के नहीं निकाल पाओगे? हाँ, सिस्टम नहीं निकाल सकते इसको रख करके। बता दूं, क्या मुझे बताना पड़ेगा वैल्यू भी रख करके? आइए बता ही देते हैं, कोई बात नहीं। आइए, फिर आप कहोगे कि अरे सर जी छुड़वा देते हैं आधा आधा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आती हैं, इसलिए क्या करता हूँ आप लोग भी करिए अपने से। लेकिन आइए बता देता हूँ, इसलिए आप भी अगर अभी भी कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो कर सकते हैं आप इस चीज को, तो पहले वीडियो को रोक दिया करिए, रोक दो, अभी रोक दो, चलो रोक दो, मतलब मेरी बात सुन लो, उसके बाद रोक देना, उसके बाद आप क्वेश्चन को करना अपने से, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसको आंसर चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखो px कितना दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं सब चीज की। x बराबर कितना है माइनस 5/2, तो माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद है आगे प्लस का 3 इंटू माइनस 5/2 और आगे प्लस 1 वैसे ही है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का 25/2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 और 25 3 75, 75/2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो माइनस का 15/2 हो जाएगा, 15/2 माइनस का और प्लस का 1 है तो 1/1 कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं सबका। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। एक गलत है यहाँ पर, थोड़ा सा गलत क्या है पता है आपको, बताते हैं गलत क्या है, आपको बताते हैं गलत क्या है। यहाँ पर ये 5 की पावर जो दी गई है वो 3 है, क्या है, 3 है। इसलिए जो वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, जहां पर वैल्यू आएगी वो 3 पावर होगी। तो 5×5 = 25, 5 125 यहाँ पर बनेगा, है ना, और 2 दूना 4 दूनी 8 बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है ये 4 नहीं बल्कि यहाँ पर 8 होगा। क्या आएगा, 8 आएगा, 8। और सही है ना आगे, हाँ 5×5 = 25, ठीक है, 8 आएगा, मतलब कि माइनस का 125 यहीं पर हो जाएगा और प्लस का 2 चौके 8, 4, तो 4×5 = 20, 4 7 28 हो जाएगा, 4×5 = 20, 2 चौके 8, 4 और 4×5 = 20, 4 7 28, 28 2 30। ठीक है, और माइनस का 2 चौके 8, 4, तो 15 चौके 60 माइनस का और प्लस का यहाँ पर 8 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये माइनस में है, ये माइनस माइनस में है, तो 125 में इसको जोड़ देते हैं। तो जब माइनस का 125 में हम इस 60 को और जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 5 6 2 8 और 185 माइनस का, ठीक है। तो और उसके बाद ये 300 और 308 हो जाएगा, इसमें से 308 घटा देते हैं। तो हम 308 से हम घटा देंगे 185, तो कितना बचता है, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 आएगा। और उसके बाद बचा हमारे पास ये 10, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 123 आएगा। हाँ, वही बड़ा नंबर किस में है, प्लस में, तो प्लस में आएगा 123/8। क्या आंसर सही है? क्या हमने सही निकाला आंसर या गलत है कहीं पर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं गलत कर दिए क्या। x बराबर -5/2 तो रख दिए हमने, x बराबर -5/2, -5/2 का स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर 5 5 25 5 125 माइनस का 125 बटे 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस 5 5 25 25 3 75 75 बटे, यहाँ पर गलत है देखो, रुको इस चीज को मैं हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है देखो, थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिए इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है, थोड़ा सा अगर बड़ा जोड़ घटाना हो जाता है तो ऐसे ही गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 25 5 125, 125 बटे 2 दूना 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 3 75, तो माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 75 हो जाएगा। अब नीचे 2 दूना 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर आगे +1 भी था, ठीक ना, और 5 दिए 15, तो माइनस का 15/2 और प्लस का 1/1। इसका एलसीएम हम ले देते हैं, 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 तो माइनस का 125 हो जाएगा, और 4 दूना 8 तो 75 दूना 150 होता है 150, और माइनस 2 2 चौके 7 15 चौके 60 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये 125 और 160 जोड़ दो, तो 125 में हम 60 को जोड़ देते हैं 5 6 2 8 और 185 आया, तो माइनस का 185 हो जाएगा, और 150 में 8 और जोड़ दो तो प्लस का 158 हो जाएगा, और अपान में 8 आएगा। अब घटा दो इसको, 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, और फिर से गलत है क्या, नहीं इस बार तो सही होना चाहिए। यहाँ पर 2 चौके 8 4 15 चौके 60, ठीक तो है, माइनस में ही आएगा, 1 अट्ठे 8 1 कम 8 हो गया। 125 में हम 60 जोड़ दिए तो 5 6 2 8 185, ठीक है, माइनस में आएगा। और 150 में हमने 8 को ऐड कर दिया तो 158 हो गया, और घटा दो, 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, और 5 से 8 जाएगा तो 8 7 15 है ना, 73 आएगा। चलो घटा ही लेते हैं इधर भी, तो 185 है, 185 से हम घटाएंगे 158 को, माइनस में आएगा आंसर लगता है। 15 में से 8 7 15, ये बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, 27 बचेगा। क्या बचेगा, 27 बचेगा, 27 बचेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 27। तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस में 27/8 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कभी कभी होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता है ना, तो आपको बड़े ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी कैसे करना है, अब तक हम और भी क्वेश्चन कर लिए होते हैं, है ना, तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ और चीज़ें सीखते हैं। आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया है, आपको करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पर भी वही चीज करना है। क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बच रहा है, आज जल्दी हो जाएगा, आइए। चलो देखो इसको हम हल करेंगे, जब इसको हल
देखो यहाँ पर कह रहा है तो इसको हम पी एक्स मानेंगे जो दिया हुआ है। पी एक्स बराबर कितना दिया, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को कितने से भाग देना है, एक्स माइनस ए, तो जिससे भाग देते हैं वो जी एक्स होता है। तो जी एक्स हमारे पास है एक्स माइनस का ए। भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, वही चीज तो भैया इसने पूछा, शेषफल ही तो ज्ञात करना है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। हम जी एक्स को बराबर कर देंगे 0 के, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर हमारे पास निकल के आ गया ए। एक्स बराबर कितना निकल के आया, ए। जब एक्स बराबर हमने ए निकाल लिया तो हमें निकालना है शेषफल। शेषफल तो शेषफल जब निकालते हैं तो वही चीज होता है पी एक्स। पी एक्स मतलब क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब और माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, मैं इसको ऊपर कर देता हूं यहाँ पर। हाँ, तो जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो ध्यान समझना, उसी के आगे मैं कर रहा हूँ शेषफल के, एक्स क्यूब मतलब ए का क्यूब, राइट, ए का क्यूब, फिर है माइनस माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लगा दो, 6x मतलब ए रख दो, ठीक है। और फिर माइनस का ए, ये लो माइनस का ए कर दिए, ठीक है। अब देखो ये तो हो जाएगा ए क्यूब, ये माइनस का ये भी ए क्यूब बन जाएगा, और ये प्लस का 6a और माइनस का ए, ये वाला। अब ये तो ए क्यूब से एक बढ़ जाएगा, 5 6x 6a से एक ए चला जाएगा, मतलब 5a बचेगा। यानी हमारे पास जो शेषफल है इसका शेष वो कितना आएगा, 5a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5a। उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आइए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को जरूर बताइए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी। ये देखो कितना आसानी से हमने शेषफल निकाल लिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस चीज को हम वो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको दिक्कत है, देखो 5a आया ना इस मेथड से, तो आइए मैं आपको भागफल उसका भाग देकर भी दिखा देता हूँ कि शेष जो है इसका 5a ही आएगा। तो आइए इस चीज को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। एक्स क्यूब था, आगे क्या था, माइनस का ए एक्स स्क्वायर, माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6a नहीं 6x रहा होगा, 6x, फिर माइनस का a, माइनस का a, इसे हमें कितने से भाग देना पड़ेगा, x माइनस ए। तो आइए x माइनस ए से भाग देकर देख ही लेते हैं क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 था, आइए देख लेते हैं। देखो ध्यान से, जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, x है यहाँ पे x क्यूब है, मतलब कि एक्स स्क्वायर बार ले जाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब बनेगा, एक्स स्क्वायर का इसमें तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर, माइनस का ए एक्स स्क्वायर, घटाएंगे ये प्लस है, ये माइनस, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अगला उतरेगा क्या, प्लस का 6a मतलब 6x और माइनस का a, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ध्यान से ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस बार जाएगा, कितना बार, 6 बार ले जाएंगे, है ना, 6 बार। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें तो 6x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा माइनस का। घटाने पर साइन बदल जाता है, ये प्लस ये माइनस में, ये कट गया, अपोजिट साइन में घटा दोगे तो बड़ा नंबर प्लस में, इसलिए 5a आ जाएगा। यही हमारा क्या है, शेषफल। तो लिख देंगे शेषफल इक्वल टू 5a। नहीं समझ आई, क्या बातें क्लियर हुई। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो आइए हम कुछ चीजें और भी सीखते हैं, कुछ और भी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, हटाते हैं और आते हैं। कोई और भी क्वेश्चन हो तो, क्या बात है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, बस हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच करिए कि 7x प्लस 3 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो भाई बताया गुणनखंड उसका तभी हो सकता है, जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ के 25 है, मैं पूछूं कि आप ये 25 जो है वो 5 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये 5 का गुणनखंड तभी होगा अगर ये 5 इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो 5 के टेबल में ये आता है तभी इसका गुणनखंड है, अगर नहीं आता होता तो नहीं होता। गुणनखंड अगर उसके टेबल में आएगा तो जाहिर सी बात है उस सिचुएशन में शेषफल तो हमेशा 0 ही आएगा ना। उस सिचुएशन में हमेशा शेषफल 0 आएगा, इस चीज को दिमाग में आप लोग बैठा लो, ठीक है ना। तो आपको देखना क्या है इसमें कि हम इसको देख लेंगे, अगर इसका शेषफल 0 आएगा तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब कि शेषफल हमें निकालना है, तो शेषफल निकालना आपको तरीका आप अच्छे से सीख चुके हो, है ना। तो मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ओफो,
थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना। शेयर वगैरह कर दिया करिए वीडियो, आप लोग शेयर नहीं करते हो थोड़ा सा बढ़िया से। कहिए तो आपको इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से करके दिखा दूं, बोलिए दोनों मेथड से करके दिखा दिया जाए। चलिए पहले एक मेथड देखते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड भी देखते हैं। आज मैं इस दोनों को, लास्ट क्वेश्चन को दोनों मेथड से बता देता हूँ। ये हमने हटा दिया थोड़ा सा, यहाँ पर अपने लिए हमने जगह बना लिया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला मेथड यही है कि पी एक्स तो ये वाला है, हल करते हैं। पी एक्स दिया है हमारे पास, पी एक्स कितना दिया हुआ है, तो पी एक्स दिया है 3x³ प्लस 7x, बस इतना ही है। और जी एक्स हमारे पास कितना होगा, जी एक्स जो होता है वो होता है 7 प्लस 3x। तो हम क्या करते हैं, जी एक्स को हम बराबर कर देते हैं 0 के। तो यहाँ पर है 7 प्लस 3x बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पहले 7 जाएगा तो माइनस का 7, फिर बटे में 3 जाएगा, ये लो एक्स का वैल्यू आ गया। यहाँ से इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो यहाँ से हमारा शेषफल निकल आएगा। तो शेषफल के लिए क्या करते हैं, शेषफल बराबर होता क्या है, पी एक्स। पी एक्स मतलब कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3x³ प्लस 7x, रख दो इसमें वैल्यू। तो 3 इंटू एक्स बोले तो माइनस का 7 बटे 3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स मतलब माइनस का 7 बटा 3। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 7 सत्ता 49, देखो एक 3 से 3 कट सकता है, यानी अभी 3 रहने दो, और 7 सत्ता 49 सत्ते 343, तो माइनस का 343 और अपान में आ जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27। और फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 7 सत्ता 49, कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, माइनस का 49 बटे 3, 7 सत्ता 49 बटे 3, ठीक है। तो ये 3 एक कम 3 9 27 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके आगे की क्रिया मैं इधर कर देता हूँ, इक्वल टू लगा करके। कितना एलसीएम आएगा, 9 है तो 9 एलसीएम आएगा। और इसके बाद आपको ये ध्यान से देखना है कि 9 तो आ गया, और माइनस का 343 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर माइनस है ये भी माइनस ही आएगा। और 3 त्रिक का 9 होता है, तो 3 का त्रिक का 9 होता है, 3 बार गया, और 3 9 27 हो जाएगा, और 3 चौके 12 13 14 147 आ जाएगा। दोनों सेम साइन में तो जुड़ जाएंगे, 7 3 10 होता है, 4 4 8 1 9 होता है, 3 1 4 हो जाता है, यानी कि माइनस का 490 बटे इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 490 बटा 9। जरा आंसर मिलाते हैं, क्या इतना ही आ रहा है, माइनस का 490 बटा 9, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, अतः 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 के बाद लिख दोगे, क्या दिया है, अतः 7 प्लस 3x बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बस हो गया, इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इस तरह से क्वेश्चन करना था, और हमने देख लिया कि यहाँ पे शेषफल माइनस का 490 बटा इतना आ रहा है। तो अगर आपको वो हो तो चलिए हम देख ही लेते हैं उस मेथड से भी, बाकी ये तो नहीं होगा क्योंकि शेषफल इतना आ रहा है। तो आइए देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। आओ एक क्वेश्चन जो है उसको हम देख ही लेते हैं उस मेथड से भी, कि क्या सच में उस मेथड से भी इतना ही शेषफल आएगा, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो कि वो होगी। तो आइए थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। आइए यहीं पे करेंगे उस क्वेश्चन को भी। हाँ, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा।
इसको इधर रख देते हैं। चलो, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, चलो हमने तो देख लिया ना, इस मेथड से हमने देख लिया कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, इधर थोड़ा सा वो जगह बना लेते हैं और यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को करके दिखा देते हैं। कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। आइए देख ही लेते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है, एक क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप छोड़ भी सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, आप मत देखिए अगर नहीं देखना है आपको उसको, तो आपके लिए तो एनफ है, चीज़ें आप सीख चुके हैं जो जरूरत था। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप मत देखो, ठीक है ना, जरूरी भी नहीं है चीज़ को देखना। लेकिन मैं बता देता हूँ कि भी कुछ लोग होते हैं 3x³ + 7x है ना, और इसमें डिवाइड करना कितने से, 7 + 3x से, यही था। लेकिन देखो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था कि इसको सीधा लिखेंगे, तो सीधा का मतलब क्या हुआ कि पहले 3x को लाएंगे, उसके बाद 7 को लाएंगे। घात हमेशा घटते क्रम में जानी चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर x³ है, यहाँ पे x है, और 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब मुझे कितने बार ले जाना पड़ेगा, x² बार, x² बार, है ना। तो x² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। आगे वाले में करोगे तो 7x² आएगा, इसका जोड़ीदार कोई है नहीं, तो 7x² को बाहर लिख देते हैं, लाइन खींच देते हैं, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस का 7² पहले लाएंगे, फिर प्लस का 7x। फिर आप क्या देखोगे मेरे बच्चों कि माइनस में है प्लस में है, माइनस में आएगा। 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, 3 है, इसका मतलब जब हम 7x² में डिवाइड करेंगे 3x से, तो एक x कट जाएगा, कि x मतलब 7x/3 बार जाएगा। कितने बार, 7x/3 बार, है ना। 7x/3 का वापस इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके भी 7x/3, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 7x/3 में का क्या हो जा रहा है बार बार, यहां पर हम वो नहीं कर सकते ना, बात ये हो जा रही है। यहाँ पर जो है यहाँ पर हम एक चीज वो कर देते हैं बार बार, तो हट जाता है। चलो इस बार अभी नहीं वो होगा, तो यहाँ पर घट गया, यहाँ पर पहले इसको लाएंगे तो माइनस का 7x² आएगा और फिर प्लस का 7x आएगा। हमने देख लिया कि माइनस का 7x/3 बार जाएगा, 7x/3, तो -7x/3 का, तो माइनस का 7x/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 7 में, तो जब 3x + 7 मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब माइनस का 7 × 21 होता है। कितना होता है, ये तो 3 से 3 कट जाएगा, और माइनस का 7 नहीं 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 7x² बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 7x², ठीक है। और इसमें करवाएंगे तो ये माइनस में है तो 7×7 = 49, तो माइनस का 49x/3 आ जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे रख देते हैं, तो माइनस का 7x² तो यहाँ पे आ जाएगा, और x में है तो इसका मतलब इसी का जोड़ीदार है, तो माइनस का 49x और बटे में 3 आ जाएगा। लाइन खींच देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, इस चीज को हटाते हैं। अब कटने के बाद क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। कटने के बाद हम एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कटने के बाद ये दोनों x में ही है तो घटा लेते हैं दोनों को, क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर कंफ्यूज ये कर रही है कि कोई बात कंफ्यूज नहीं कर रही है। दोनों को क्या करेंगे, 7x है प्लस में और ये भी प्लस में हो जाएगा, 49x/3, दोनों क्या करेंगे वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 21x हो जाएगा और प्लस का 49x आएगा और अपान में 3 आएगा, तो जुड़ जाएगा। 9 1 10 होता है और 9 1 10, 4 2 6 1 7, तो 70x/3 हो जाएगा, 70x/3 हो जाएगा। अब उसके बाद जब 70x/3 हो जाएगा, 70x/3 हो जाएगा, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके बाद हम एक चीज और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपान में 3 है और यहाँ पर इतना है, जिसका मतलब कितने बार जाएगा, अभी x है तो जाएगा, यानी कि 70x/3 में मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 3 से, तो 3x नीचे आएगा, 3x, तो x से x कट जाएगा, मतलब मुझे 70/9 बार ले जाना पड़ेगा, प्लस का 70/9 बार। तो 70/9 को वापस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आएगा, 70/9 को वापस से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
70/9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 70, 70/3 तो आएगा ही, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 70/3, 70/3 तो आएगा ही ना, 70x/3। और उसके बाद 70/9 का जब इसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7 7 49, यानी कि 490 और बटे में 9 आएगा। लेकिन ये भी प्लस में वो भी प्लस में, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। लाइन खींच देंगे, इसके बाद ध्यान से देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। बचा क्या, माइनस का 490/9। कितना बचा, माइनस का 490/9 ही तो बच रहा है। और इस सिचुएशन भी उतना ही आ रहा है। तो बताओ ये वाला देखो कितना कठिन हो गया, ये कितना आसान हो गया। तो कुछ क्वेश्चन इससे आसान होंगे, इससे कठिन होंगे, कुछ इससे आसान होंगे, इससे कठिन होंगे, तो वो चीज इसमें होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझ में आई है। सारांश इसका सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ आपको शेषफल निकालने के लिए आएगा एग्जाम में, और शेषफल का एग्जाम में शेषफल निकालने के लिए आप सीधा सीधा जो जी एक्स दिया रहता है उसको बराबर 0 करके एक्स का वैल्यू जो आता है उसको वापस से उसमें रख दो पी एक्स में, तो जो आएगा वो शेषफल होता है। और कभी पूछ ले कि उसका गुणनखंड है या फिर नहीं है, तो वो उसका गुणनखंड तभी होगा जब x की वैल्यू जो आएगी रखने पर शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल कैसे निकालना है, आपको ये मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है कभी कभी, ठीक है ना। तो बस यही आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बता देना अपनी बातों को, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।